Good morning, students. Today we will start marginal costing technique पार्ट थर्ड। स्टूडेंट्स, हमने दो क्लास मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक के इंट्रोडक्शन में और ये लास्ट क्लास अपनी मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक के इंट्रोडक्शन की थर्ड क्लास, जिसमें मैं आपको मार्जिन कॉस्टिंग टेक्निक के फॉर्मूले कंप्लीट करूँगा। लगभग फॉर्मूले मैंने लास्ट क्लास में आपको बताए थे, उससे ही रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम के साथ आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या क्या टॉपिक किए हैं वो मैं थोड़ा रिपीट करके और फिर स्टार्ट करता हूँ। आपने अभी तक सीखा है वो फर्स्ट फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन का एस माइनस वी। दूसरा फॉर्मूला आपने अभी किया है पीवी रेशियो का सी डिवाइड बाई 100। थर्ड है बीपी एफ डिवाइड में पीवी रेशियो और एमएस बीपी। ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किए। आपको यदि याद है तो आप ये कह सकते हो कि सर इसमें और भी एक फॉर्मूला था, इसमें भी था, इसमें मैंने ओनली रिमाइंड करवाया, आपको याद करवाया है कि ये आपने अभी तक की है कंप्लीट। कंट्रीब्यूशन है, आपको पता है कंट्रीब्यूशन का मतलब है कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, उसके लिए किया जाता है। बीपी है, वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, नो लॉस की कंडीशन को बोलते हैं बीपी, इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। पीवी रेशियो है, ये किसके लिए किया जाता है, कितने परसेंट अर्न कर रहे हो उसके लिए किया जाता है। और एमएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक ऐसा एरिया जिसमें बिजनेसमैन को बेनिफिट होता है, वो एरिया आप चेक करना चाहते हो एमएस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, एमएस का मैंने एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में। एक फॉर्मूला और होता है एमएस इक्वल प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। ये भी एमएस का एक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। जैसे शॉर्ट में आपको क्वेश्चन दिया है 2 नंबर के लिए, आपको कहता है कि प्रॉफिट दिस वन, पीवी रेशियो दिस वन, एमएस कैलकुलेट करिए। अब आप कहोगे कि सर ने तो बताया था सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी, सेल्स भी नहीं है, सेल्स एट बीपी नहीं है। आपको उसने क्या बताया है, 2 ही जानकारी दी है। प्रॉफिट मान लीजिए 10,000, पीवी रेशियो 30%, एमएस कैलकुलेट करिए। तो आप तो प्रॉब्लम में आ गए कि भाई आपको जो फॉर्मूला एक बताया था उससे तो ये काम चलेगा नहीं, तो बेटा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो प्रॉफिट डिवाइड में पीवी रेशियो। तो ये भी फॉर्मूला भी एमएस का ही है। मैंने आपको बताया ये जो फॉर्मूले मैंने 4, 5, 7 लिखवाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5, 7 ही फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे सी का मतलब एक फॉर्मूला है तो ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा भी होता है, एफ प्लस में पी भी होता है, ठीक है। इसका भी अलग होता है। 2 फॉर्मूले तो मैंने लिखवाए हैं। आप बुक में, आपके पास यदि बुक है ना, उसमें और भी फॉर्मूले अलग अलग तरीके के बना रखे हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्मूले आपको मिलेंगे। बट आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखा है एटलीस्ट इतना तो आपको याद करना ही है। तो ये फॉर्मूले हैं। इसके साथ ही देखो, मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से डिफिकल्ट देगा कि एक फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, तो मैं आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन है, इससे आपकी लगभग प्रॉब्लम आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूले तो आप लिखे हैं, ये आपको एक और उसमें ऐड करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इक्वेशन है, एस इंटू पी वी इक्वल एफ प्लस पी। ये इक्वेशन, एस का मतलब है सेल्स, पी वी का मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम, और फिक्स एफ का मतलब है फिक्स कॉस्ट, और पी का मतलब है प्रॉफिट। समझ में आ गया सभी के। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन है लेफ्ट राइट की, और लेफ्ट राइट यदि इक्वल है तो क्वेश्चन
बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको इसमें किस प्रकार से आपको लगेगा, कहने का मतलब आपको सेल्स देगा, प्रॉफिट बताइए, कभी कभी प्रॉफिट देगा, सेल्स बताइए, तो ये इक्वेशन आप पुट करना, आंसर आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन आप नोट कर लेना, वेरी मोस्ट है। इसमें से 3 इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, एक आप आसानी से इक्वेशन बना के इसको कर सकते हैं। नॉर्मल इक्वेशन अपन करेंगे, उसमें सेल्स होगी, आपको कहेगा सेल्स 5 लाख है, प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट 2 लाख है, सेल्स बताइए। तो इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो मैं इसके फॉर्मूले बना सकता हूँ, जैसे फिक्स कॉस्ट का बनाना, फिक्स ओवरहेड या फिक्स कॉस्ट इक्वल है। ये फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बना दिया है। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा फॉर्मूले क्रिएट किए जाए, क्योंकि जितने दिखाए हैं उतने तो एटलीस्ट आप भी आदि कर लेना। अधिक फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। तो ये इक्वेशन से भी आप फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, इसलिए मैंने अलग से सेपरेट लिख दिए। फिक्स ओवरहेड बोल दीजिए, फिक्स एक्सपेंसेज बोल दीजिए, फिक्स एक्सपेंसेज फिक्स ओवरहेड इक्वल एस इंटू पीवी माइनस प्रॉफिट। एस इंटू पीवी, पीवी का मतलब प्रॉफिट रेशियो, पीवी रेशियो बोल दीजिए या पीवी। कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ जैसे पीवी है और मैं पीवी रेशियो 30% है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 30 डिवाइड में 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन करने का मतलब एक ही है कि आप पीवी की वैल्यू पुट करते हो या पीवी रेशियो की वैल्यू पुट करते हो, आंसर में कोई अंतर आने वाला नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पीवी रेशियो नहीं लिखा है, ऐसे लिखा जाता है एस इंटू पीवी, बट आप पीवी रेशियो की वैल्यू पुट करते हो तो भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। और पीवी भी आपको मैं बताया था कि पीवी और पीवी रेशियो का, मैंने पीवी रेशियो का फॉर्मूला आपको बताया है, तो आपको सिर्फ पीवी का फॉर्मूला तो बताया नहीं आपने, तो ऐसी बात नहीं है। पीवी का फॉर्मूला भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। देखिए ये है पीवी रेशियो का, ये तो बताया ना आपको। अब आपको पूछे कि ओनली पीवी का फॉर्मूला सर क्या होता है, यहाँ से रेशियो हटा दिया है, रेशियो हटा दिया है तो 100 हटा दीजिए, तो पीवी का फॉर्मूला क्या है सी डिवाइड में एस। समझ आ गया ना। तो इस प्रकार से रेशियो का मतलब होता है 100। आप ओनली पीवी चाहते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम चाहते हो, सी डिवाइड में एस। क्लियर। इस प्रकार से बेटा ये नॉर्मल बातें हैं, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी आप सोचो कि सर यहाँ लिखा है, कुछ बच्चों की धीरे समझ में आता है, ऑफलाइन क्लास होती है ना तो अच्छी तरह से हम बता देते हैं, बट ये ऑनलाइन क्लास है इसलिए हम सभी को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमें ये नहीं रहता है, नहीं तो हम हाव भाव से समझ जाते हैं कि किसके समझ में आ रहा है किसके नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने वो सभी बच्चों की भावनाओं को समझ के मैंने बता दिया है कि भाई आपको पीवी दे रखा है या पीवी रेशियो दे रखा है, नॉर्मली पीवी रेशियो का फॉर्मूला है, ओनली पीवी लगाना है तो आप 100 वहाँ से हटा देना, और यहाँ पीवी है और आप चाहते हो कि वैसे पीवी में पीवी रेशियो वाला जो आंसर है वो पुट कर देंगे, आप बिल्कुल कर दीजिए, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। समझ में आ रही है ना बात। ये इस प्रकार से। अब मैं एक और जानकारी आपको बता रहा हूँ। देखिए जिस फॉर्मूले के साथ पीवी रेशियो यूज किया जा रहा है तो वो फॉर्मूला अपने को अमाउंट में कैलकुलेशन बताएगा। इसमें बताएगा अमाउंट में कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है। अब इसमें भी ध्यान रखना है, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आंसर है यूनिट का, आप वहाँ रुपीज़ लिख देते हो तो आपकी कॉपी चेक करने वाला समझ जाता है कि इसको कुछ नहीं आता है, इसको ये नहीं पता है कि फॉर्मूला अपने को क्या जानकारी दे रहा है। यूनिट का फॉर्मूला है, आप लिख लो रुपीज़ 10,000, जबकि वो 10,000 यूनिट है। इसलिए बेटा ध्यान रखना है जिस फॉर्मूले में यूज किया जा रहा है पीवी रेशियो, तो वो फॉर्मूला आपको कभी भी यूनिट नहीं बताएगा, वो अमाउंट बताएगा। तो बेटा उसको आपको क्या करना है, चेंज करना है, किसमें, यूनिट में।
ठीक है, तो देखो यूनिट में कैसे चेंज किया जाता है। आपके 5 लाख आंसर कितने हैं, 5 लाख रुपए है। आप चाहते हो कि इसको यूनिट में चेंज किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को जैसे यूनिट पूछा है कि यूनिट कितने हैं, तो आपको क्या करना है, डिवाइड में सेलिंग प्राइस कर देना। डिवाइड में क्या करें, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देगी वो आपको डिवाइड कर देना है, तो क्वेश्चन आपका अमाउंट से यूनिट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। आपको जिस फॉर्मूले पीवी रेशियो दे रखा है, तो आपको क्या समझना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा, वो बीच में आएगा। इसलिए अगले ने आंसर आपको ये पूछा है कि यूनिट बताइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर देके यहाँ ऐसे लिख के फिर लिख देना ओ सेल्स इन यूनिट्स, और ये कैलकुलेशन लिख देना। क्या देगा, मतलब सेलिंग प्राइस डिवाइड कर देना, भाग दे देना, तो आपकी जो आंसर है वो अमाउंट से यूनिट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। और जिस फॉर्मूले के साथ यूनिट, जिस फॉर्मूले के साथ सीपीयू लगा हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपको यूनिट बताएगा, कभी भी अमाउंट नहीं बताएगा। ठीक है, तो जिस फॉर्मूले के साथ आप सीपीयू चेंज लिखते हो, तो वो अपने को क्या बताएगा, यूनिट बताएगा, अमाउंट नहीं बताएगा। तो आप चाहते हो कि यूनिट है तो उसको सर अमाउंट पे कैसे चेंज करें। जैसे 10,000 यूनिट आपका आंसर है, और अगले ने आपको पूछा है कि रुपए बताइए कितने हैं, तो क्या करना है, 10,000 ये यूनिट इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट बताएगा। समझ में आ गया। तो यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को इतना नॉलेज रखना है, ध्यान रखना है कि यूनिट में आंसर चाहता है, अमाउंट में चाहता है, तो उसको आपको चेंज करना है। आप चाहो तो मैंने फॉर्मूले जहाँ यूज किए हैं वहाँ पर भी आप चाहो तो डायरेक्ट सीपीयू, या जैसे यूनिट चेंज करनी है ना, तो जहाँ मैंने पीवी लिखा है वहाँ आप सीपीयू लिखोगे तो डायरेक्ट यूनिट में कैलकुलेशन बताएगा। इसी प्रकार से आपको अमाउंट लिखना है, तो जिस फॉर्मूले में मैंने सीपीयू लिखा ना, वहाँ पर आप पीवी रेशियो लिख देना, तो डायरेक्ट अमाउंट बताएगा। तो इस प्रकार से फॉर्मूले को हम चेंजेस भी कर सकते हैं यूनिट के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग। बट ये ध्यान रखना है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉन सीरियस रहते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, यूनिट है उसको अमाउंट लिख दिया, अमाउंट है उसको यूनिट लिख दिया। इससे वो कॉपी चेक करने वाले सर है, उनको फिर पता चल जाता है कि ये जिस स्टूडेंट ने भी किया है उसको कुछ नहीं आता है। समझ में आ रही है ना बात। कॉपी चेक करने वाले सर को ये पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है इसका आंसर यूनिट में आता है या अमाउंट में आता है। इसलिए अपने को विशेषकर ये बातें ध्यान रखनी है, उसके बाद ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, इतने फॉर्मूले तो आपको याद करने ही होंगे। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी बेटा इसमें आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप उसको जैसे फॉर्मूले याद करते हो ऐसे याद करना, अपन आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना जब काम आएंगे। तो अब देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखे ना, ये आपने याद कर लिए, आंसर भी कर दिया, उसका आंसर का भी आ चुका है। और आप सोचोगे अपना जितना क्वेश्चन है वो जैसे 20 मार्क्स का है, तो आप सोचोगे इसमें 20 में से 20 नंबर आएंगे। इसके लिए कुछ और काम भी करना होगा। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर कंप्लीट करने के बाद क्या करोगे, नोट लगाओगे, और नोट लगाने के बाद जितने भी फॉर्मूले आपने यूज किए हैं उन फॉर्मूलों की फुल फॉर्म बताओगे। जैसे यहाँ से जैसे मैंने ये लिख रखा है ना, तो मैं क्या बताऊँगा, S इक्वल सेल्स, PV इक्वल प्रॉफिट वॉल्यूम, F इक्वल प्रॉफिट और F इक्वल फिक्स कॉस्ट और P इक्वल प्रॉफिट। इस प्रकार से ये फॉर्मूले हैं, ये सभी शॉर्ट में लिखे जाते हैं। आपको इसकी फुल फॉर्म नीचे नोट में लगानी है और उसके बाद नोट लगा के उसमें एक्सप्लेन करना है। जब हम कॉपियाँ चेक करते हैं ना, आंसर तो सभी सही करते हैं, नीचे नोट भी लिख के आते हैं कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, आपने आंसर भी सही किए हैं, आपने पूरे डिटेल से फॉर्मूले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसका मतलब आपको पूरे नंबर आने चाहिए। और इसलिए एक्सप्लेन नहीं करते हैं तो हो सकता है वो 1-2 नंबर आपके काट सकता है। इसलिए
आपको 20 में से 20 ही लेने हैं, तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन तो पूरा करना ही है। ये फॉर्मूले याद होंगे ना, 2-4 क्वेश्चन अपन करने से ऑटोमेटिक फॉर्मूले याद होंगे। कुछ आप इसकी रीडिंग लगाना और साथ में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, तो अपन वैल्यू पुट करेंगे। 2-4 क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अपन वे क्वेश्चन करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। इस प्रकार से अपन करते जाएंगे ना, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद ये आपके फॉर्मूले याद रहेंगे। इस प्रकार से आपको पूरे नंबर यदि लेने हैं तो आपको फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी करना होगा। तो इस प्रकार से अपनी ये मार्जिन क्वेश्चनिंग टेक्निक की जो थीम थी वो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।